नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों की क्लास के अंदर। बच्चों, आज की क्लास रहने वाली है आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए। क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, दमदार क्वेश्चन करवाऊंगा, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की? सवाई जय सिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। पहला ही क्वेश्चन दमदार है, सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी के अंदर अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? प्यारे बच्चों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 जिले शामिल किए गए हैं। इसमें बच्चों असलगढ़ सिरोही वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर है, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने प्यारे बच्चों जयपुर के अंदर किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण प्यारे बच्चों 1799 ईस्वी में करवाया गया। हवा महल आपका 5 मंजिला है। सवाई प्रताप सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए थे नाहरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई है, फलकूबाई है, गुलाबो है, तीजनबाई है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अगर नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों, ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर छपेंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं पहली बार के अंदर तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एग्जाम तक, क्योंकि इससे चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। सही आंसर जाएगा आपका चरी नृत्यांगना प्यारे बच्चों फलकूबाई है। बी आंसर सही जाएगा। फलकूबाई किशनगढ़ से संबंधित है भी। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा कहा जाता है? पीला है, कंवर जोड़ है, कटकी है और फेटिया है। शब्द हुआ है आपका एक तो आपका बच्चों पोमचा, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बच्चों। एक दामनी पूछी जाती है, दामनी। दामनी प्यारे बच्चों आदिवासी महिलाओं की क्या है? दामनी प्यारे बच्चों आपकी ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी है। एक एग्जाम के अंदर शब्द पूछा जाता है बच्चों दामन, तो दामन प्यारे बच्चों महिलाओं का क्या है? आभूषण है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा पोमचा पीला होता है भी। क्या होता है? पीला पोमचा प्यारे बच्चों पुत्र के जन्म में पर माता के द्वारा पहना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, कहता है बच्चों राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह, पथिक, हरिभाव उपाध्याय, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा आपका विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। विजय सिंह पथिक ने प्यारे बच्चों आपके प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। कहाँ से किया था? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर, कानपुर से किया था। जो आपका प्रताप समाचार पत्र है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था भी। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? गोगुंदा के अंदर, कोल्यारी के अंदर, चावंड में, जावर में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हल्दी घाटी का युद्ध प्यारे बच्चों आपका 1576 में होता है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ बादल महल में 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है महाराणा प्रताप की डेथ प्यारे बच्चों 1597 ईस्वी के अंदर होती है और इन्होंने प्यारे बच्चों अपनी राजधानी चावंड को बनाई थी। चावंड प्यारे बच्चों मेवाड़ की 28 वर्षों तक राजधानी रहती है। महाराणा प्रताप के समय ये आपकी
12 वर्षों तक राजधानी रहती है, 12 वर्षों तक ये राजधानी रहती है। चावंड आपकी महाराणा प्रताप की क्या थी, संकटकालीन राजधानी थी, संकटकालीन राजधानी महाराणा प्रताप की थी। इसके अलावा याद रखना है मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी प्यारे बच्चों कौन सी थी, कुंभलगढ़ थी भी, कौन सी थी, कुंभलगढ़ थी। लेकिन महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी वो थी चावंड। तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गणगौर किस महीने में मनाई जाती है, श्रावण के अंदर, भाद्रपद में, फाल्गुन में या फिर चैत्र में। तो गणगौर प्यारे बच्चों आपकी गणगौर के दिन बच्चों आपकी महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। गणगौर प्यारे बच्चों हिंदू महाज के अनुसार आपका क्या है, अंतिम त्योहार है। ये आपकी मनाई जाती है चैत्र माह में। कब मनाई जाती है, चैत्र माह में गणगौर त्योहार है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है सेहंदो सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है और कालीबंगा है। 9 नंबर क्वेश्चन है सही आंसर जाएगा सेहंदो सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा इसका सही आंसर जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की प्यारे बच्चों में बात करूं, कालीबंगा की खोज प्यारे बच्चों 1952 के अंदर कौन करता है, एक के घोष करता है, अमलानंद घोष करता है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, काली चूड़ियां हैं, क्या है, काली चूड़ियां शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा सभ्यता प्यारे बच्चों कहाँ पर है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है, घग्गर नदी के तट पर विकसित होती है। कालीबंगा सभ्यता प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन से, डी आंसर है वो सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में है, सलूम्बर में है, सांबर में या फिर बयाना के अंदर है। उषा मस्जिद कहाँ पर है, 10 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा उषा मस्जिद प्यारे बच्चों आपकी बयाना के अंदर है। कहाँ पर है, बयाना के अंदर है, बयाना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन था भी, मेजर बर्टन है, मेजर लॉरेंस है, कैप्टन विलियम्स है और कैप्टन सावर्स है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, राजस्थान की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो जीके का वेटेज आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 50% आएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, बिना सीटी के है और 10वीं पास की भर्ती है। तो 10वीं पास का मटेरियल पढ़ा जाए, कोई भी बच्चा डीप क्वेश्चंस नहीं पढ़ेगा क्योंकि इस भर्ती के अंदर है वो सरल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10वीं पास भर्ती है, नॉन सीटी है क्योंकि 12वीं पास नहीं है, तो 10वीं लेवल के ही मटेरियल पूछे जाएंगे जीके के अंदर। 11 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका कैप्टन सावर्स है। कैप्टन सावर्स प्यारे बच्चों आपका उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। इसके अनुसार मेजर लॉरेंस, मेजर पैट्रिक लॉरेंस प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति का क्या है, एजीजी है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन से। मेजर बटन की मैं बात करूं, मेजर बटन प्यारे बच्चों आपका कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है। कोटा के अंदर मेजर बटन का सिर काट दिया गया लाला जेजल और मेहराब खान के नेतृत्व के अंदर। कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को यहाँ पर क्रांति की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है बच्चों को कू क्या है, कू गरासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है, डामोर जनजाति का वस्त्र है। बताओ कू क्या है। सारे बच्चे हैं वो मेरे को ना कमेंट में भी आंसर करेंगे साथ साथ में, क्योंकि कमेंट में आंसर करने से आपकी तैयारी क्या होती है, दमदार होती है भी। 12 नंबर का सही आंसर जाएगा कू प्यारे बच्चों भीलों का घर है भी, क्या है, भीलों का घर है, सी आंसर जाएगा। एक आपका शब्द होता है टापरा, टापरा भी बच्चों घर से संबंधित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज सेकंड और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे, 5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ या फिर 1 हुआ। साफ सरल और इजी क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा जाता है भी। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी त्रायन का युद्ध लड़ा जाता है। त्रायन का युद्ध दोस्तों आपका 1191 के अंदर होता है पहला। सेकंड त्रायन का युद्ध होता है प्यारे बच्चों आपका 1192 के अंदर है। तो याद रखें कितने युद्ध लड़े जाते हैं, 13 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा भी, 13 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा। तो याद रखें 2 युद्ध लड़े जाते हैं, कितने युद्ध लड़े जाते हैं, 2 युद्ध लड़े जाते हैं। पहले फर्स्ट युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी हारता है, दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीतता है भी। और इनका पृथ्वीराज सेकंड और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध का वर्णन कौन सी बुक करती है भी। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो
के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो के राइटर चंद्रवरदाई, ये भी कौन है? चंद्रवरदाई। ये कहते हैं कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज सेकंड का विश्वास पात्र मित्र था भी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता सुमिलित नहीं है? हाँ बताओ भी 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर आहड़ की खोज करता आपके सांकलिया जी है, ओजियाना की ज्ञानपुरी है, बेराट की खोज दयाराम साहनी है, बागौर की मिस्र है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जाएगा बी आंसर है, ओजियाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, करेक्ट बी आंसर है। लोक देवता का शानदार क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी किस स्थान किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, गोगा जी का जन्म आपका कहां पर होता है? भी ददरेवा के अंदर होता है। और ददरेवा के अंदर गोगा जी महाराज की क्या बनी हुई है? भी यहाँ पर शीर्ष मेढ़ी है। भी क्या है? शीर्ष मेढ़ी है गोगा जी महाराज की। बच्चों याद रखेंगे समाधि स्थल कहाँ पर है, तो याद रखो भी सारे विद्यार्थी, गोगा मेढ़ी कहाँ पर है? गोगा मेढ़ी के अंदर है गोगा जी की समाधि स्थल है, जो आपकी कहाँ पर पड़ती है? धूड़ मेढ़ी कहलाती है, ये हनुमानगढ़ में पड़ती है। गोगा जी ओल्डी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बच्चों। खिलेरी युग ढाणी सांचौर के अंदर गोगा जी महाराज जी क्या है? ओल्डी है। क्या है? ओल्डी है। और याद रखेंगे गोगा जी महाराज की माता जी का नाम बादशाह है भी, पिताजी का नाम झारवीर गोगा जी पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम झारवीर है भी, है ना? जावर सिंह अभी, जावर सिंह, ठीक है। और मौसियर भाई के नाम अर्जुन सर्जन है, और मौसी का नाम काछल देवी। और यहाँ पर आपका 15 नंबर सुना सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर मोहम्मद गजनवी के साथ बच्चों इन्होंने युद्ध किया था 1024 ईस्वी के अंदर। लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे, लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी को भी धूल चटाई है। गोगा जी महाराज गायों के रक्षक देवता कहा जाते हैं, सांपों के दक्ष देवता भी कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? भी राजस्थान के अंदर सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा नोखा के अंदर है, केलवाड़ा। और बताओ सारे बच्चे क्या आंसर जाएगा? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं करूँ था मैं कॉल बैक थोड़ा। ठीक ठीक ठीक। तो बच्चों यहाँ पर आपका 16 नंबर का सही आंसर जाएगा केलवाड़ा। क्या जाएगा? केलवाड़ा जाएगा सही आंसर, केलवाड़ा। केलवाड़ा आपका भरता है प्यारे बच्चों आपका 12 में। कहाँ पर भरता है? 12 में, शाहबाद 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रयोग वाद्य असंगत है भी, कौन सा है? 17 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा आपका डी आंसर, अवनद और वाद्य यंत्र है भी, ये आपका क्या है? यहाँ पर असंगत है भी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेजा और जम्मा रेखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है भी? रामदेव जी है, मल्लीनाथ जी है, कल्ला जी है और रूपनाथ जी है भी। 18 नंबर क्वेश्चन सही आंसर करेक्ट होगा बच्चों। नेजा जम्मा रेखिया बाबा रामदेव जी के क्या है? स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो आपका सही आंसर बाबा रामदेव जी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? 19 नंबर क्वेश्चन है तो बहारा देवरा मंदिर शिव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है, सूर्य मंदिर आपका झालरा पाटन के अंदर है, करणी माता का मंदिर देशनोक में है, जगत शिरोमणि मंदिर आपका उदयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर प्यारे बच्चों आपका जयपुर में भी, कहाँ पर? आमेर जयपुर के अंदर है जगत शिरोमणि मंदिर। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने निर्माण करवाया था अपने पुत्र की याद के अंदर है। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों नथमल और सालेम सिंह की हवेली स्थित है, सिरोही के अंदर है, जैसलमेर में है, जोदाना में है या फिर बीकाना में भी। 20 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा नथमल और सलीम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर के अंदर है, बी आंसर सी जाएगा प्यारे बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। क्लास कैसे लगी? ये छोटी सी प्यारी सी क्लास थी, अपडेटेड क्लास थी। सारे विद्यार्थी है वो एक बार टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और एक बार है वो क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर नए विद्यार्थी पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारी शाम को 8 बजे फिक्स लाइव क्लास लेगी, 8 बजे शाम की क्लास में जरूर ज्वाइन होना। अभी हम चतुर्थ श्रेणी पर महा जागरण लगाएंगे भी एग्जाम तक है। अब की बार 4th ग्रेड एग्जाम 2025 के अंदर नौकरी लेकर रहेंगे 100%। जुड़िएगा एसपी सर के साथ शाम को 8 बजे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।